एक बात आप शायद ज़्यादा लगेगी और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे। लेकिन जब आपने पूछा है तो अभी मेरे मन में से निकल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। बहुत ज़िम्मेवार स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ। देखिए, एआई के संबंध में आपके अपने अनुभव क्या है? मैं खुद आपने मेरा भाषण तो सुना पेरिस वाला और उसको बाय एंड लार्ज वाले क्या कोई अकेला एआई को डेवलप कर सकता है क्या? आपका खुद का अनुभव क्या है? So you gave actually in your speech a brilliant example of the positive impact of AI and the limitations of AI. I think the example you gave is when you ask it to generate an image of a person writing with their लेफ्ट हैंड। left hand, it's always going to generate a person writing with their right hand. So in that way, the West creating an AI system where India is not part of that process is always going to generate the person with the right hand. It's an essential part of what the world is historically, but especially in the 21st century. मुझे लगता है देखिए एआई डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। जीपीयू एक्सेस को सोसाइटी के सारे सेक्शन के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास एक यूनिक मार्केटप्लेस बेस्ड मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। माइंडसेट शिफ्ट हैपनिंग इन इंडिया, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सरकारी कार्यशैली या अच्छे सपोर्ट सिस्टम की कमी के कारण ये सही है कि औरों की नजर में देरी लगती होगी। मुझे जब 5G आया, दुनिया को लगता था हम 5G में काफी पीछे हैं, लेकिन एक बार हमने किया तो हम आज दुनिया से सबसे तेज गति से 5G लगा पहुंचाने वाले देश बन गए। मुझे एक अमेरिका के कंपनी के मालिक आए थे, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं एडवर्टाइजमेंट दूं, इंजीनियर की जरूरत है, तो मेरे पास जो इंजीनियर आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक कमरा भर जाए इतने आते हैं, और मैं हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट दूं तो एक फुटबॉल मैदान छोटा पड़ जाए इतने इंजीनियर आते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में टैलेंट पूल भारत के पास है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी रियल इंटेलिजेंस के सहारे जीती है। रियल इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नहीं हो सकता है। और रियल इंटेलिजेंस जो है वो भारत के यूथ टैलेंट पूल में है और मैं समझता हूं कि इसकी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है।